रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा पूरे जंगल में अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। उस घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सूर्य ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत गरीब था। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसकी बूढ़ी माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। गांव वाले आरव को हमेशा ताने देते थे। कोई कहता, ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। कोई हंसते हुए बोलता, गरीब का बेटा गरीब ही मरता है। आरव चुपचाप सब सुन लेता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही सपना था। वो चाहता था कि एक दिन वो अपनी मां को सारी परेशानियों से दूर ले जाए। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आ रहे थे। गांव के अमीर लोग सुंदर वस्त्र पहनकर बुद्ध से मिलने जा रहे थे। आरव भी जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। उसकी मां ने पुराने फटे कपड़े साफ किए और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके मन से होती है। अगली सुबह आरव नंगे पैर ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। पत्थरों से उसके पैरों में चोट लग रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। कई घंटे चलने के बाद वो उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां हजारों लोग मौजूद थे। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी कुछ अमीर लोगों ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। हट, यहां बड़े लोग बैठे हैं। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी बुद्ध की नजर उस पर पड़ी। बुद्ध तुरंत उठे और खुद चलकर आरव के पास आए। पूरा माहौल शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोले, जिसे दुनिया छोटा समझती है, कई बार वही सबसे बड़ा इंसान बनता है। यह सुनते ही वहां बैठे लोग शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने आरव को अपने पास बैठाया। पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, भगवान, लोग गरीबों से नफरत क्यों करते हैं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, गरीबी इंसान की जेब में होती है बेटा, मन में नहीं। जिस दिन मन गरीब हो जाए, उसी दिन असली दुख शुरू होता है। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह रोज बुद्ध के पास जाता, उनकी बातें सुनता और गांव लौटकर लोगों की मदद करता। कोई बीमार होता तो उसकी सेवा करता, कोई भूखा होता तो अपना खाना दे देता। धीरे धीरे पूरा गांव उससे प्रभावित होने लगा। लेकिन गांव का सबसे अमीर आदमी विराट ये सब देखकर जलने लगा। उसे पसंद नहीं था कि एक गरीब लड़का लोगों का सम्मान पा रहा है। उसने आरव को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक रात विराट ने अपने नौकरों से गांव के मंदिर का कीमती दीपक चुरा लिया और चोरी का इल्जाम आरव पर लगा दिया। सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे, हमें पहले से पता था, गरीब लड़का चोर ही निकलेगा। आरव बार बार कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार उसे बांधकर बुद्ध के सामने ले जाया गया। गांव वाले बोले, यही चोर है। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने आरव की आंखों में देखा और बोले, सच बोलने वाले की आंखें कभी डरती नहीं। फिर बुद्ध ने विराट की तरफ देखा। विराट अचानक घबराने लगा। उसके माथे से पसीना बहने लगा। बुद्ध धीरे से बोले, झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है। इतना सुनते ही विराट कांप उठा। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, चोरी मैंने करवाई थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिन लोगों ने आरव को अपमानित किया था, वे अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब आरव ने विराट को माफ कर दिया। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की,
तुम उसे माफ कैसे कर सकते हो? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर मैं भी नफरत करने लगूं तो फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या रहेगा? बुद्ध की आंखों में खुशी चमक उठी। उन्होंने कहा, जिस इंसान ने क्षमा सीख ली उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया। उस दिन के बाद आरव पूरे राज्य में सम्मानित होने लगा। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते थे और जो गांव कभी उसे अपमानित करता था वही गांव अब उस पर गर्व करता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कई साल बाद वही आरव एक बड़े आश्रम का गुरु बना। एक दिन उसके पास एक छोटा लड़का आया जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में दर्द भरा हुआ था। आरव ने उसे देखते ही कुछ अपने पुराने दिन याद कर लिए। वह मुस्कुराया और बिल्कुल बुद्ध की तरह उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया।